अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, अब हम लोग मैट्रिक का देख लेते हैं आपका मॉडल पेपर। जिस तरीके से 9 का मैंने अभी बताया, मैट्रिक का भी सेम तकरीबन उसी पैटर्न पे ही है। अच्छा, मैट्रिक के अंदर आपको वही उसी पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया है। MCQs 40%, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 40% और 20% लॉन्ग दिए हैं इन लोगों ने आपको। अच्छा जी, अब आ जाते हैं भाई, आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश के अंदर इन्होंने आपको 100 नंबर का पेपर बनाया। आई थिंक सो थोड़ी सी ज़्यादती है एज़ कम्पेयर टू जैसे आप कंप्यूटर का उठाते हैं, फ़िज़िक्स का उठाते हैं, मैथ्स का उठाते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को उठाते हैं। इन्होंने ये इंग्लिश को, इन सब्जेक्ट्स को इन्होंने 100 नंबर का बना दिया। बाकियों को इन्होंने 75, 70, 75, 60 का भी बनाया कंप्यूटर को। तो ये ज़्यादती है बिकॉज ऑफ दैट के ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपकी परसेंटेज को गिराते हैं। और बाकी जो मैथ्स के हैं, फिज़िक्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका दिमाग सही है, जो रट्टाफिकेशन वाले बच्चे नहीं है, समझने वाले बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए, कॉन्सेप्चुअल बच्चे जैसे आप कह लो, उन बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है इन सब्जेक्ट्स में, क्योंकि ये परसेंटेज अमूमन गिराते हैं। इसमें आप 60, 70, मैक्स 80 नंबर्स मार सकते हैं। बाकी उसमें आप 90 प्लस भी उठा सकते हैं। तो वो 90 प्लस वाला बच्चा इन सब्जेक्ट्स की वजह से वो 80 पे आ जाता है। तो खैर बहरहाल अब बना दिया, कह सकते हैं हम लोग। अच्छा जी, इन लोगों ने अब यहाँ पर आपको सेक्शन 1 के अंदर 40% का दिया, जो कि आपके MCQs है, 40 मार्क्स ही होंगे ज़ाहिर है। ऐसे ही सेक्शन 2 के अंदर इन लोगों ने आपको जो दिया है वो पोएम और प्रोजेस वगैरह में इन लोगों ने तोड़ा है इसको। तो अब इसके अंदर भी इन्होंने मुख्तलिफ सेक्शंस को रखा हुआ है। जैसे पहला जो सेक्शन है उसमें 5 सवाल आपने अटैम्प्ट करना है। अच्छा, जब 10 नंबर के ये 5 सवाल अटैम्प्ट करना है, मतलब एक सवाल हो गया 2 नंबर का। तो इसमें ज़्यादा लंबी राम कहानी नहीं लिखनी है, बस एक इन शॉर्ट आपने बताना है कि भाई क्या क्या था, दैट्स इट। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ये लोग, डू एज डायरेक्टेड वगैरह, ये सब कुछ आप इसमें आर्टिकल्स वगैरह इसके अंदर जो, तो ऐसी ही इसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। फिर आप आ जाएँ चौथा सवाल इन लोगों ने जो आपको दिया है। चौथा सवाल में आपको बोल रहे हैं ईडियम्स जो आप अपने वर्ड्स के अंदर बताना है। तो ईडियम्स भी बहुत आसान होंगे, आप वो भी कर सकते हैं ईज़िली। बाकी ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन भी बहुत आसानी से हो जाएगी। फिर T20 वर्ल्ड कप। अच्छा, क्रिकेट के ऊपर मैं ये रिकमेंड करूँगा, क्रिकेट के ऊपर ओवरऑल मतलब आप जितने भी एसेज हैं ये सब याद कर लें, मतलब क्रिकेट के मुतालिक। और थोड़ा स्पोर्ट्स के मुतालिक अगर आपको नॉलेज है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि होता ये है कि 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ये सारा टाइम आपके साथ चिपके रहेंगे। बाकी जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, लाइक कोविड का आया था, उस पर भी उनको भी थोड़ा ध्यान में रखें। अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप इंशाल्लाह वो कर सकते हैं। गुलाबो इंग्लिश से थोड़ा बचने की कोशिश करेगा। बहरहाल अब क्वेश्चन नंबर 7 में लेटर आपने लिखना है। लेटर, दोनों ही लेटर दिए हैं लोगों ने, अगर देखें तो दोनों ही लेटर हैं। एक सेकंड में मार्क कर देता हूँ। अच्छा जी, अब इसके बाद आपको पैसेज दिया है। पैसेज के अंदर पूरा रीड करना है। इस पैसेज को रीड करने के बाद इसके आंसर्स आपने निकालने हैं। जैसे कि एक सवाल इन लोगों ने दिया हुआ, तो बाकी इसमें आपने आंसर जस्ट निकालने हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग नेक्स्ट पेपर की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है इन लोगों ने, सॉरी, पाकिस्तान स्टडीज़ का। पाकिस्तान स्टडीज़ भी इन लोगों ने 75 मार्क्स का दिया है। पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर इंग्लिश में भी देते हैं बहुत से बच्चे, इसमें मतलब मुख्तलिफ उसमें बटे हुए हैं। आधे आधे बच्चे तकरीबन उर्दू में देते हैं, आधे इंग्लिश में देते हैं। तो वो आपकी चॉइस है कि आप किस में देना चाह रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में फ़ायदा ही होता है, इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। लिखना तो बहरहाल इसमें भी बहुत है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू उर्दू इतना नहीं लिखना पड़ता बहरहाल। तो इंग्लिश के अंदर इन लोगों ने आपको 11 सवाल दिए हैं। 11 में से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। फिर ऐसे ही लॉन्ग के अंदर जो कि आपके 30 नंबर के सवाल हैं, और ऐसे ही 30 नंबर के आपको MCQs दिए हैं। मतलब शॉर्ट और MCQs बिल्कुल ही बराबर हैं। ठीक है। फिर देन आपको, अच्छा, MCQs के लिए इन लोगों ने लॉन्ग के अंदर आपको 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं और 3 सवाल दिए हैं, 2 अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, इधर इसमें राइट डाउन नोट जो होता है यार आपको, इन लोगों ने फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर 2 अटैम्प्ट करने हैं, 3 दिए हुए हैं। अब इसमें आपकी चॉइस है आप कौन सा अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं। फिर अब आ जाते हैं हम लोग अगला पेपर, केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री और फिज़िक्स का इन्होंने 9 और मैट्रिक का सेम पैटर्न रखा है। लेकिन जो
अभी 2022 के बच्चे हैं वो तो यही वाली बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन जो 2023 के आएंगे एक्सपेक्टेड है कि बुक को चेंज कर दें। तो हो सकता है कि जो दूसरी बुक है उसका हो सकता है उसकी वजह से लोग पेपर ही अलग कर दें, पैटर्न अलग कर दें, लेकिन ज़ाहिर है पेपर तो थोड़ा अलग मेथड पे ही बने, लेकिन मे बी पॉसिबल पैटर्न यही हो। तो 60 नंबर मार्क्स का ये हैगा। अब आप ये देखें खुद ज़्यादती है कि, लेकिन बहरहाल केमिस्ट्री जो साइंसेस सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के बच्चे को उसमें उन्होंने कम नंबर रखे हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक एक नंबर अहमियत रखता है और वही आपकी परसेंटेज को ऊपर लेके जाता है। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इतने कम नंबर रख के इन्होंने आपकी परसेंटेज गिराने का सोचा हुआ है। बहरहाल 24 नंबर के MCQs हैं, 24 नंबर के ऐसी शॉर्ट्स हैं और फिर आपके 12 नंबर के लॉन्ग हैं। शॉर्ट के अंदर इन लोगों ने आपको कहा है कोई 8 अटैम्प्ट करने हैं। अब उस 8 के अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स में से आएंगे अल्कलाई अल्कोहल। इसमें इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लिखने का रटने का है ये वाली केमिस्ट्री में थोड़े, और लॉन्ग के अंदर फराश प्रोसेस वगैरह के जैसे लॉन्ग्स आते हैं, मेटलर्जी और ब्लीचिंग पाउडर, ये कुछ इस टाइप का इन लोगों ने दिया हुआ है। तो ये पूरा ही लेंदी पेपर होगा इस बार केमिस्ट्री का, लेकिन इतना भी लेंदी नहीं है, आप लोग 3 घंटे में आराम से कवर कर सकते हैं। पर अब ऐसी केमिस्ट्री का ये, फिर बायोलॉजी है। बायोलॉजी के अंदर आपको दिया है, कहते हैं बायोलॉजी के अंदर इन लोगों ने आपको 60 नंबर का पेपर दिया है फिर से अगेन, और उसमें से 24 नंबर के MCQs, 24 नंबर के फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और उसमें से 8 अटैम्प्ट करने हैं। ऐसी लॉन्ग के अंदर भी यही है कि 12 नंबर का दिया है, 2 अटैम्प्ट करने हैं 3 में से, तो एक की चॉइस है, आप छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद कंप्यूटर के अंदर इन लोगों ने आपको इसको भी 60 नंबर का इन लोगों ने बनाया है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप पूरे नंबर मार सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर थोड़ा सा ध्यान भी दीजिए, कंप्यूटर के अंदर पूरा चांस होता है कि आप पूरे नंबर मार सकते हैं। तो बहरहाल अब 24 नंबर का आपको शॉर्ट दिया है, 24 नंबर के आपको MCQs दिए हैं। शॉर्ट के अंदर आपको जैसे C++ अच्छी होनी चाहिए आपकी, तो आप शॉर्ट आराम से अटैम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि C++ बहुत मैटर करता है इसके अंदर। इन लोगों ने पूरे 2-3 चैप्टर इसमें खपाएँ। तो फोर लूप फंक्शन बनाना 3 लाइन का जवाब है, बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर इसके बाद सी इन सी आउट का इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है, वो भी 2 लाइन का ही जवाब है ये। बहरहाल अब इसके बाद इन लोगों ने आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आपको इसमें से 8 सवाल अटैम्प्ट करने हैं और तकरीबन 13 सवाल दिए हैं। 13 में से 8 मतलब 5 की चॉइस है, 5 सवाल आप छोड़ सकते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट पेपर है, आसान पेपर है। और फिर ऐसी लॉन्ग के अंदर आपको बुलियन एक्सप्रेशन, ये बहुत अहम है। आप आई थिंक सो सेकंड लास्ट चैप्टर है और बहुत ही जैसे कि आसान है ये बुलियन एक्सप्रेशन। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह पेपर से पहले पहले सारी सॉल्व करा दूँ और इसके सारे मेथड समझा दूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है, करेंगे कैसे, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है। बहरहाल इसके अंदर भी आपको इन्होंने सिर्फ 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं और बुलियन एक्सप्रेशन के गिनती की आई थिंक सो इतने ख़ास ज़्यादा सवाल नहीं हो, ये उसी में से ही आएगा। तो मतलब आप डिट्टो पेपर कर सकते हैं, बहुत आसान है। फिर हम लोग आ जाते हैं ये इसके प्रैक्टिकल हैं फ़िज़िक्स की तरफ। फ़िज़िक्स भी इन लोगों ने बुक चेंज होनी है चूँकि नेक्स्ट में, लेकिन फ़िज़िक्स का 9 का और मैट्रिक का सेम पैटर्न रखा है, मतलब 6 इन लोगों ने न्यूमेरिकल्स रखे हैं। अच्छा, फ़िज़िक्स के पेपर के अंदर वही 24 नंबर का शॉर्ट है और 60 नंबर का ओवरऑल पेपर है, और फिर ऐसे ही 24 के शॉर्ट हैं, 24 के MCQs हैं, 8 सवाल अटैम्प्ट करने हैं 13 में से, सॉरी जी। तो इसके अंदर से आपको इन लोगों ने सिर्फ 6 सवाल आपके न्यूमेरिकल बनाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 सवाल आपके न्यूमेरिकल हैं ये सारे, और फिर 6 सवाल इन्होंने न्यूमेरिकल के बनाए। बाकी सारे आप देख सकते हैं इसमें कुछ डेरिवेशंस हैं जैसे ड्राइव कूलम्स लॉ, फिर कुछ रटने का है जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, वोल्ट मीटर, ये सब कुछ। फिर उसके बाद आप लॉन्ग साइड पाएंगे, 12 नंबर के लॉन्ग हैं, 6 नंबर का एक सवाल है, अल्फ़ा बीटा गामा दिया हुआ है, 2 अटैम्प्ट करना है इसके अंदर। तो ये भी बहुत आसान पेपर है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल्स हैं इसके ये। फिर आ जाए मैथ्स की तरफ। मैथ्स के अंदर आपको 6 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। फिर से बहुत शॉर्ट पेपर बनाए इन लोगों ने और बहुत ही आई थिंक सो मेरी नज़र में तो बहुत आसान पेपर है इस बार, तो ये तो आराम से ही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो 75 मार्क्स का मैथ्स का पेपर बनाया इन लोगों ने। 30 नंबर के आपके MCQs हैं, ऐसे ही 30 नंबर का आपके शॉर्ट का सवाल है। फिर उसके बाद आपको ऐसी ही 15 नंबर के लॉन्ग दिए हुए। अच्छा जी,
लॉन्ग के अंदर आपको इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, ऐसी बिल्कुल वही पैटर्न है, 2 लॉन्ग अटैम्प्ट करने हैं, 6 शॉर्ट अटैम्प्ट करना है, बहुत छोटा पेपर है। ग्राफ दिया है, ग्राफ के साथ एक थ्योरम दिया है, थ्योरम के बाद ऐसी ग्राफ दिया, थ्योरम दिया और टेंजेंट्स वगैरह जो बनाने होते हैं वो होंगे, पैरेललोग्राम्स वगैरह। चलें ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं कंप्यूटर का आप लोग को प्रोवाइड करूं और जितना हो सकता है सॉल्यूशन कोशिश है, बाकी अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो बिल्कुल हम करेंगे, आपके लिए हाजिर हैं हम लोग। बाकी दुआओं में याद रखिएगा आप लोग, और हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हम लोग मैट्रिक का देख लेते हैं, आपका मॉडल पेपर जिस तरीके से 9 का मैंने अभी बताया, मैट्रिक का भी सेम तकरीबन उसी पैटर्न पे ही है। अच्छा, मैट्रिक के अंदर आपको वही उसी पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया है। MCQs 40%, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 40% और 20% लॉन्ग दिए हैं इन लोगों ने आपको। अच्छा जी, अब आ जाते हैं भाई, आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश के अंदर इन्होंने आपको 100 नंबर का पेपर बनाया। आई थिंक सो थोड़ी सी ज़्यादती है एज़ कम्पेयर टू जैसे आप कंप्यूटर का उठाते हैं, फ़िज़िक्स का उठाते हैं, मैथ्स का उठाते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को उठाते हैं। इन्होंने ये इंग्लिश को, इन सब्जेक्ट्स को इन्होंने 100 नंबर का बना दिया, बाकियों को इन्होंने 75, 70, 75, 60 का भी बनाया कंप्यूटर को। तो ये ज़्यादती है बिकॉज ऑफ दैट के ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपकी परसेंटेज को गिराते हैं, और बाकी जो मैथ्स के हैं, फिज़िक्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका दिमाग सही है, जो रट्टाफिकेशन वाले बच्चे नहीं है, समझने वाले बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए, कॉन्सेप्चुअल बच्चे जैसे आप कह लो, उन बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है इन सब्जेक्ट्स में, क्योंकि ये परसेंटेज अमूमन गिराते हैं। इसमें आप 60, 70, मैक्स 80 नंबर्स मार सकते हैं, बाकी उसमें आप 90 प्लस भी उठा सकते हैं। तो वो 90 प्लस वाला बच्चा इन सब्जेक्ट्स की वजह से वो 80 पे आ जाता है। तो खैर बहरहाल अब बना दिया, कह सकते हैं हम लोग। अच्छा जी, इन लोगों ने अब यहाँ पर आपको सेक्शन 1 के अंदर 40% का दिया, जो कि आपके MCQs है, 40 मार्क्स ही होंगे ज़ाहिर है। ऐसे ही सेक्शन 2 के अंदर इन लोगों ने आपको जो दिया है वो पोएम और प्रोजेस वगैरह में इन लोगों ने तोड़ा है इसको। तो अब इसके अंदर भी इन्होंने मुख्तलिफ सेक्शंस को रखा हुआ है। जैसे पहला जो सेक्शन है उसमें 5 सवाल आपने अटैम्प्ट करना है। अच्छा, जब 10 नंबर के ये 5 सवाल अटैम्प्ट करना है, मतलब एक सवाल हो गया 2 नंबर का, तो इसमें ज़्यादा लंबी राम कहानी नहीं लिखनी है, बस एक इन शॉर्ट आपने बताने के भाई क्या क्या था, दैट्स इट। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ये लोग, डू एज डायरेक्टेड वगैरह, ये सब कुछ आप इसमें आर्टिकल्स वगैरह इसके अंदर जो चेंज इनटू योर वॉइस, चेंज द वॉइस। अच्छा जी, तो ऐसी ही इसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। फिर आप आ जाएँ, चौथा सवाल इन लोगों ने जो आपको दिया है, चौथा सवाल में आपको बोल रहे हैं ईडियम्स जो आप अपने वर्ड्स के अंदर बताना है। तो ईडियम्स भी बहुत आसान होंगे, आप वो भी कर सकते हैं ईज़िली। बाकी ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन भी बहुत आसानी से हो जाएगी। फिर T20 वर्ल्ड कप। अच्छा, क्रिकेट के ऊपर मैं ये रिकमेंड करूँगा, क्रिकेट के ऊपर ओवरऑल मतलब आप जितने भी एसेज हैं ये सब याद कर लें, मतलब क्रिकेट के मुतालिक, और थोड़ा स्पोर्ट्स के मुतालिक अगर आपको नॉलेज है तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि होता ये है कि 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये सारा टाइम आपके साथ चिपके रहेंगे। बाकी जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, लाइक कोविड का आया था, उस पर भी उनको भी थोड़ा ध्यान में रखें। अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप इंशाल्लाह वो कर सकते हैं। गुलाबो इंग्लिश से थोड़ा बचने की कोशिश करेगा। बहरहाल अब क्वेश्चन नंबर 7 में लेटर आपने लिखना है। लेटर, दोनों ही लेटर दिए हैं लोगों ने, अगर देखें तो दोनों ही लेटर हैं। एक सेकंड में मार्क कर देता हूँ भाई, ये लाइन क्यों नहीं उठा रहा। सॉरी, पता नहीं ये मार्क नहीं कर रहा। चलें बहरहाल। अच्छा जी, अब इसके बाद आपको पैसेज दिया है, पैसेज के अंदर पूरा रीड करना है। इस पैसेज को रीड करने के बाद इसके आंसर्स आपने निकालने हैं। जैसे कि एक सवाल इन लोगों ने दिया हुआ, हुज़ कंपनी
तो बाकी इसमें आपने आंसर जस्ट निकालना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग नेक्स्ट पेपर की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है इन लोगों ने, सॉरी, पाकिस्तान स्टडीज़ का। पाकिस्तान स्टडीज़ भी इन लोगों ने 75 मार्क्स का दिया है। पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर इंग्लिश में भी देते हैं बहुत से बच्चे, इसमें मतलब मुख्तलिफ उसमें बटे हुए हैं। आधे बच्चे तकरीबन उर्दू में देते हैं, आधे इंग्लिश में देते हैं, तो वो आपकी चॉइस है कि आप किस में देना चाह रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में फ़ायदा ही होता है, इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। लिखना तो बहरहाल इसमें भी बहुत है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू उर्दू इतना नहीं लिखना पड़ता बहरहाल। तो इंग्लिश के अंदर इन लोगों ने आपको 11 सवाल दिए हैं, 11 में से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। फिर ऐसे ही लॉन्ग के अंदर जो कि आपके 30 नंबर के सवाल हैं, और ऐसे ही 30 नंबर के आपको MCQs दिए हैं, मतलब शॉर्ट और MCQs बिल्कुल ही बराबर हैं, ठीक है। फिर देन आपको, अच्छा, MCQs के लिए इन लोगों ने अच्छा, फिर इसके बाद आपको इन्होंने लॉन्ग दिया है। लॉन्ग के अंदर आपको 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं और 3 सवाल दिए हैं, 2 अटैम्प्ट करना है। अच्छा, इधर इसमें राइट डाउन नोट जो होता है, बेसिकली नोट असल में क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखेंगे तो इन्होंने आपको नोट का कहा है, कोई भी एक नोट लिखना है। तो बेहतर है आप नोट कर लें, बाकी आपकी खैर आपको इन लोगों ने फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर 2 अटैम्प्ट करने हैं, 3 दिए हुए हैं। अब इसमें आपकी चॉइस है, आप कौन सा अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं। फिर अब आ जाते हैं हम लोग अगला पेपर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर, अच्छा, केमिस्ट्री और फिज़िक्स ये दोनों इन्होंने 9 और मैट्रिक का सेम पैटर्न है। तो आपने पिछले साल तो 9 दिया नहीं होगा बहरहाल। अच्छा, केमिस्ट्री और फिज़िक्स का इन्होंने 9 और मैट्रिक का सेम पैटर्न रखा है, लेकिन जो अभी 2022 के बच्चे हैं वो तो यही वाली बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन जो 2023 के आएंगे एक्सपेक्टेड है कि बुक को चेंज कर दें। तो हो सकता है कि जो दूसरी बुक है उसका हो सकता है उसकी वजह से लोग पेपर ही अलग कर दें, पैटर्न अलग कर दें, लेकिन ज़ाहिर है पेपर तो थोड़ा अलग मेथड पे ही बने, लेकिन मे भी पॉसिबल पैटर्न यही हो। तो 60 मार्क्स का ये हैगा। अब आप ये देखें खुद ज़्यादती है कि, लेकिन बहरहाल केमिस्ट्री जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के बच्चे को उसमें उन्होंने कम नंबर रखे हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक एक नंबर अहमियत रखता है और वही आपकी परसेंटेज को ऊपर लेके जाता है। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इतने कम नंबर रख के इन्होंने आपकी परसेंटेज गिराने का सोचा हुआ है। बहरहाल 24 नंबर के MCQs हैं, 24 नंबर के ऐसी शॉर्ट्स हैं, और फिर आपके 12 नंबर के लॉन्ग हैं। शॉर्ट के अंदर इन लोगों ने आपको कहा है कोई 8 अटैम्प्ट करने हैं। अब उस 8 के अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स में से आएंगे अल्कलाई, अल्कोहल। इसमें इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लिखने का, रटने का है ये वाली केमिस्ट्री में थोड़े, और लॉन्ग के अंदर फराश प्रोसेस वगैरह के जैसे लॉन्ग्स आते हैं, मेटलर्जी और ब्लीचिंग पाउडर, ये कुछ इस टाइप का इन लोगों ने दिया हुआ है। तो ये पूरा ही लेंदी पेपर होगा इस बार केमिस्ट्री का, लेकिन इतना भी लेंदी नहीं है, आप लोग 3 घंटे में आराम से कवर कर सकते हैं। बहरहाल अब ऐसी केमिस्ट्री का ये, फिर बायोलॉजी है। बायोलॉजी के अंदर आपको दिया है 24 नंबर का ये भी पेपर, फिर इसके बाद बायोलॉजी आते हैं। बायोलॉजी के अंदर इन लोगों ने आपको 60 नंबर का पेपर दिया है फिर से अगेन, और उसमें से 24 नंबर के MCQs, 24 नंबर के फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और उसमें से 8 अटैम्प्ट करने हैं। ऐसी लॉन्ग के अंदर भी यही है कि 12 नंबर का दिया है, 2 अटैम्प्ट करने हैं 3 में से, तो एक की चॉइस है, आप छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद कंप्यूटर के अंदर इन लोगों ने आपको इसको भी 60 नंबर का इन लोगों ने बनाया है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप पूरे नंबर मार सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर थोड़ा सा ध्यान भी दीजिए, कंप्यूटर के अंदर पूरा चांस होता है कि आप पूरे नंबर मार सकते हैं। तो बहरहाल अब 24 नंबर का आपको शॉर्ट दिया है, 24 नंबर के आपको MCQs दिए हैं। शॉर्ट के अंदर आपको जैसे C++ अच्छी होनी चाहिए आपकी, तो आप शॉर्ट आराम से अटैम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि C++ बहुत मैटर करता है इसके अंदर। इन लोगों ने पूरे 2-3 चैप्टर इसमें खपाएँ। तो फोर लूप फंक्शन बनाना 3 लाइन का जवाब है, बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर इसके बाद सी इन सी आउट का इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है, वो भी 2 लाइन का ही जवाब है ये। बहरहाल अब इसके बाद इन लोगों ने आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आपको इसमें से 8 सवाल अटैम्प्ट करने हैं और तकरीबन 13 सवाल दिए हैं। 13 में से 8 मतलब 5 की चॉइस है, 5 सवाल आप छोड़ सकते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट पेपर है, आसान पेपर है।
और फिर ऐसी लॉन्ग के अंदर आपको बुलियन एक्सप्रेशन, ये बहुत अहम है, आप आई थिंक सो सेकंड लास्ट चैप्टर है, और बहुत ही जैसे कि आसान है ये बुलियन एक्सप्रेशन। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह पेपर से पहले सारी सॉल्व करा दूँ और इसके सारे मेथड समझा दूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है, करेंगे कैसे, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है। बहरहाल इसके अंदर भी आपको इन्होंने सिर्फ 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, और बुलियन एक्सप्रेशन के गिनती की आई थिंक सो इतने ख़ास ज़्यादा सवाल नहीं हो, ये उसी में से ही आएगा, तो मतलब आप डिट्टो पेपर कर सकते हैं, बहुत आसान है। फिर हम लोग आ जाते हैं ये इसके प्रैक्टिकल्स हैं फ़िज़िक्स की तरफ। फ़िज़िक्स भी इन लोगों ने बुक चेंज होनी है चूँकि नेक्स्ट में, लेकिन फ़िज़िक्स का 9 का और मैट्रिक का सेम पैटर्न रखा है, मतलब 6 इन लोगों ने न्यूमेरिकल्स रखे हैं। अच्छा, फ़िज़िक्स के पेपर के अंदर वही 24 नंबर का शॉर्ट है और 60 नंबर का ओवरऑल पेपर है, और फिर ऐसे ही 24 के शॉर्ट हैं, 24 के MCQs हैं, 8 सवाल अटैम्प्ट करने हैं 13 में से, सॉरी जी। तो इसके अंदर से आपको इन लोगों ने सिर्फ 6 सवाल आपके न्यूमेरिकल बनाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 सवाल आपके न्यूमेरिकल हैं ये सारे, और फिर इसके पीछे सारा आपका जो रटने का खेल है, या 6 सवाल इन्होंने न्यूमेरिकल के बनाया, बाकी सारे आप देख सकते हैं इसमें कुछ डेरिवेशंस हैं जैसे ड्राइव कूलम्स लॉ, फिर कुछ रटने का है जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, वोल्ट मीटर, ये सब कुछ। फिर उसके बाद आप लॉन्ग साइड पाएंगे, 12 नंबर के लॉन्ग हैं, 6 नंबर का एक सवाल है, अल्फ़ा बीटा गामा दिया हुआ है, 2 अटैम्प्ट करना है इसके अंदर, तो ये भी बहुत आसान पेपर है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल्स हैं इसके ये, फिर आ जाए मैथ्स की तरफ। मैथ्स के अंदर आपको 6 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, फिर से बहुत शॉर्ट पेपर बनाए इन लोगों ने, और बहुत ही आई थिंक सो मेरी नज़र में तो बहुत आसान पेपर है इस बार, तो ये तो आराम से ही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो 75 मार्क्स का मैथ्स का पेपर बनाया इन लोगों ने, 30 नंबर के आपके MCQs हैं, ऐसे ही 30 नंबर का आपके शॉर्ट का सवाल है। फिर उसके बाद आपको ऐसे ही 15 नंबर के लॉन्ग दिए हुए। अच्छा जी, लॉन्ग के अंदर आपको इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, ऐसी बिल्कुल वही पैटर्न है, 2 लॉन्ग अटैम्प्ट करने हैं, 6 शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं, बहुत छोटा पेपर है। ग्राफ दिया है, ग्राफ के साथ एक थ्योरम दिया है, थ्योरम के बाद ऐसी ग्राफ दिया, थ्योरम दिया, और टेंजेंट्स वगैरह जो बनाने होते हैं वो होंगे, पैरेललोग्राम्स वगैरह। चलिए, तो ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं कंप्यूटर का आप लोग को प्रोवाइड करूं, और जितना हो सकता है सॉल्यूशन कोशिश है, बाकी अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो बिल्कुल हम करेंगे, आपके लिए हाजिर हैं हम लोग। बाकी दुआओं में याद रखिएगा आप लोग, और हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अस्सलाम वालेकुम।